हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आरबीआई में अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए होता है। और ये मौका आपके हाथ से नहीं जाने देना है जब भी आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हो। वैसे अभी हाल ही में आज से ही इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हुए हैं, तो हम इस वीडियो में इसकी वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरह की आपको ड्यूटी देनी होती है, टाइमिंग क्या रहती है, प्रमोशन से रिलेटेड भी हम जानकारी लेंगे। अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं आज से, तो आगे आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसके वर्क प्रोफाइल को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी बाकी अदर डिटेल्स को कवर करेंगे। आरबीआई के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई में असिस्टेंट का जो पोस्ट है ना, ये क्लरिकल पोस्ट होती है। आपको क्लरिकल वर्क करना होता है। क्लरिकल मीन्स कि जो क्लर्क का वर्क होता है, आपको कंप्यूटर पर बैठ करके अपना कार्य करना होता है, जिसमें अगर हम मुख्य रूप से देखें तो डेटा या फाइल्स का रख रखाव, करेंसी सर्कुलेशन, जिसमें पुरानी एंड न्यू जो करेंसी है उनका मैनेज करना, उनका रिकॉर्ड रखना, और साथ ही आपके जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी सहायता करना, क्योंकि ये एक असिस्टेंट का पद है। सो उसमें आपको इनका भी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी भी हेल्प करनी होती है, उनको रिपोर्ट तैयार करके देना होता है। इसमें आपको, क्योंकि क्लरिकल वर्क है, तो टाइपिंग आपको आनी चाहिए। टाइपिंग वर्क आपका इसमें ज़्यादा रहेगा, कंप्यूटर पर डेटा अपडेट करना, और जो कस्टमर आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, उनकी क्वेरीज जो होती हैं और समस्याएं जो हैं, उनका समाधान करना, एंड बैंक रिलेटेड जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस या ईमेल्स हैं उनको संभालना। ठीक है, तो बेसिकली इनका वर्क अभी आपने देख लिया है किस तरह से असिस्टेंट का वर्क रहता है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग यानी जो ड्यूटी, जो ऑफिस की टाइमिंग रहेगी, जो बैंक की टाइमिंग होती है, वही आपकी रहेगी। सुबह 9:30 या 10 से लेकर के शाम को 5 बजे तक आपकी यहाँ पर टाइमिंग रहेगी। ठीक है, सैटरडे एंड संडे आपका ऑफ रहेगा। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो 2 से 3 साल में एक बैंक में आपने देखा होगा, बैंक में प्रमोशन के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। आप उन एग्ज़ाम को देकर आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम क्लियर करके इजीली 2 से 3 या 4 साल में प्रमोशन ले सकते हैं। ओके, बेहतरीन जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है आरबीआई असिस्टेंट की। अभी अगर वैकेंसी की बात करें तो 650 प्लस वैकेंसी है, लेकिन यहाँ इस पद पर वैकेंसी इससे भी ज़्यादा आती हैं। चलिए अब बाकी इंफॉर्मेशन देखेंगे हम। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंडियन सिटीजन इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सो ऑल इंडिया से मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो एज कम से कम 20 साल और अपर एज लिमिट है 28 साल। 20 से 28 साल एज होनी चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। मीन्स 33 ईयर तक आप आवेदन कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। 31 ईयर तक आप आवेदन कर सकते हैं। PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10, 13, 15 साल की छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को भी मैक्सिमम 50 ईयर रखी गई है 3 साल के छूट के साथ। अब इसमें आपका ये, अगर हम 26 में वैकेंसी आई है तो 1 फरवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। जिस भी मंथ में वैकेंसी आएगी उसी मंथ की फर्स्ट डेट से एज काउंट की जाएगी। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कम से कम 50% मार्क्स के साथ, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और वहीं अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स आने चाहिए। मीन्स आप पास हैं ग्रेजुएशन में, परसेंटेज मैटर नहीं करेगी। अगर आप पास आउट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर
प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होंगे दो, फर्स्ट प्री एंड मेंस, और आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट इसलिए क्योंकि जहाँ जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। बैंक में जब भी वैकेंसी आती है तो वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता ही है, इसलिए प्री, मेंस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्री एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय, एमसीक्यूज टाइप रहेगा। मेंस एग्जाम भी आपका एमसीक्यूज टाइप रहेगा। बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि प्री और मेंस यानी मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपका प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों ही एमसीक्यूज टाइप एग्जाम होते हैं। मेंस एग्जाम में टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 200 प्रश्न, 200 नंबर के, 135 मिनट का समय आपको दिया जाता है। इसके बाद फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जो सेकंड पेपर क्लियर कर लेगा उसका फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सैलरी देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी आप देख रहे हैं विथआउट HRA, आपकी ग्रॉस सैलरी असिस्टेंट की अप्रॉक्सीमेटली 58,514, 58,514 इनिशियल आपकी सैलरी रहती है। बेसिक पे 29,000 पर मंथ यहाँ पर दिया गया है, बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। सो विथआउट HRA के साथ में आपका ग्रॉस जो रहेगा वो 58,514। अब जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, तो जॉब लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जॉन वाइज दिए गए हैं। ईस्ट जॉन में आपके कहाँ कहाँ पर ऑफिस हैं, सेंटर्स हैं ऑल इंडिया में, वेस्ट जॉन में कहाँ कहाँ पर हैं, नॉर्थ जॉन और साउथ जॉन। तो ये आप जिस जॉन से अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन इनमें से कोई एक सिटी का रहेगा। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अगर आप जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 450 प्लस 18% आपका GST रहेगा। SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन हैं तो 50 रुपये प्लस 18% GST रहेगा, और जो ऑफिस मीन्स स्टाफ मेंबर हैं उनके लिए फीस माफ़ रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 650 वैकेंसियाँ असिस्टेंट के पद के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। अदर किसी मोड से आवेदन नहीं करना है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, आज से 8 मार्च 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। प्री एग्जामिनेशन आपका 11 अप्रैल को है और 7 जून को आपका मेंस एग्जाम की डेट यहाँ पर रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। सारी आपको ड्यूटी क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दी है, समझा दी है किस तरह का रहेगा। ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं। कहाँ पर कितनी वैकेंसी है ये चार्ट आप देख सकते हैं। तो आप अपने जॉन से आप देखेंगे जहाँ से, क्योंकि सभी लोग जिस जॉन से बिलोंग करते हैं वहीं से अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आती होगी। इसलिए आप यहाँ देख लीजिए किस में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।